गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस एक कहानी शुरू होती है, हमें एक एनिमेटेड कहानी दिखाई जाती है। यहाँ पर एक लड़का जो लड़की को प्रपोज करता है, लड़की जो कि उसे दूर उठाकर फेंक देती है। वो उसे कहती है कि भाभी उसे काफी ज्यादा पसंद करती है। और ये जो था ये सब हमारी कहानी की मेन लीड इनियन इसे राइट कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं उसकी दोस्त को जो कि उसे आकर समझाती है अगर वह ऐसी स्टोरी लाइन बनाती रहेगी तो उसे बहुत ही जल्द उसकी जॉब से निकाल दिया जाएगा। रीजन ये था कि किनियन को रोमांस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसकी दोस्त उसे बताती कि ऐसी सिचुएशन में हार्ट बीट तेज हो जाती है जब कोई किसी को प्रपोज करता है। उसे रोमांस के बारे में कुछ समझा पाती, पर किनियन उसे बोलता है कि आखिर हार्ट बीट कैसे तेज हो सकती है। फिर उसकी दोस्त की बातें उसे समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद किनियन जो बाहर बैठी थी और उसके पास एक डॉग आ जाता है। किनियन जो कि डॉग को कुछ खाने के लिए देती है, वो उस डॉग से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा मालिक कहाँ है, क्या तुम खो चुके हो। वो उसे अपने साथ में लेकर जा ही रही थी, तभी उस डॉग के गले पर जो एक डिवाइस लगा था वह सायरन करना शुरू कर देता है और डॉग जो कि भागना शुरू कर देता है। पर किनियन जिसने उसकी रस्सी को पकड़ा हुआ था वह डॉग के साथ खींचा हुआ चली जाती है और उस डॉग के साथ किनियन उस डॉग के मालिक के सामने पहुंच जाती है। और किनियन जैसे ही उस मालिक को देखती है वह उस लड़की को देखते ही रह जाती है। दरअसल वह लड़का काफी ज्यादा क्यूट और हैंडसम था। यही हमारी कहानी का मेन लीड है जिसका नाम चियन है। और वो जो लड़का किनियन को थैंक्स कहता है, वो उसे कहता है कि उसे डॉग के कारण वह किनियन के ऊपर गिर जाता है और वह जैसे ही उठ पाता डॉग हियन के ऊपर जंप कर देता है और इसके कारण इन दोनों की यहाँ पर किस हो जाती है। हियन जैसे जैसे जल्दी से उठ जाता है, पर किनियन जो बस ये सोच रही थी आखिर उसकी हार्ट बीट इतनी तेज कैसे बढ़ गई। किनियन जैसे ही खड़ी होती है और जाने से पहले हियन से उसका नंबर मांगती है। फिर तभी उसे एक कॉल आती है जो उसकी दोस्त की थी। वो उसे बताती कि उसके प्रोजेक्ट जमा करने का टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए किनियन येन को वहीं पर वेट करने का कहकर तुरंत ही ऑफिस पहुंच जाती है। यहाँ पर उसकी दोस्त उससे पूछती है क्या वह उसका काम कंप्लीट कर लेगी। किनियन उसे कहती है कि मेरे दिमाग में ना एक नया प्रोजेक्ट है, मैं जल्दी से उसे कंप्लीट कर लूंगी। वही हमें दिखाया जाता है, हम देखते हैं येन को जो कि किनियन का वहां पर बैठकर वेट कर रहा था। और तभी उसे एक कॉल आती है जो अचानक से किसी की आती है। वह वहां पर एक नोट लिख कर चला जाता है, पर ये जो नोट था वह हवा में उड़ जाता है। और तो और किनियन जो कि काम करना शुरू कर देती है और जब वह अपने दोस्त को उस डिजाइन को दिखाती है उस प्रोजेक्ट को, तो उसकी दोस्त उस प्रोजेक्ट को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। दरअसल किनियन ने जो अपने साथ जो किस्सा था, जो इंसिडेंट हुआ था किसिंग वाला, उसे ड्रॉ कर दिया था। उसकी दोस्त उसे कहती है कि आखिर वह इतनी जल्दी कैसे बदल गई। अभी तो उसे रोमांस के बारे में कुछ पता नहीं था, पर इस बारे में उसने इतना अच्छा रोमांटिक सीन कैसे ड्रॉ किया। फिर किनियन उसे उस सारे इंसिडेंट के बारे में बताती है। उसकी दोस्त उससे कहती है कि वापस से उस लड़के से मिलना चाहिए। वही किनियन को याद आता कि अरे मैंने तो उस लड़के को वेट करने के लिए कहा था। भागकर वो उस जगह पर जाती है, पर जब वो वहां पर पहुंचती है उसे वहां पर कोई नहीं मिलता। और उसकी दोस्त से कॉल करके कहती है क्या वो उस लड़के से मिली जिससे कार्य में वो बात कर रही थी। किनियन काफी ज्यादा उदास थी और इसके बाद वह सिटी की तरफ देखकर जो सोचती है कि शायद वो बस सिटी से बाहर न जाए। वही हम देखते हैं येन को जो कि ऑफिस में शाओ नाम के लड़की के साथ था, शाओ नाम के लड़के के साथ जो उसका भाई होता है। ये एक वुड के बॉक्स को ओपन करने का ट्राई कर रहा था, पर वो उसे खोल नहीं पाता और वह जैसे येन को खोलने के लिए कहता है, येन देखते देखते उसे ओपन कर देता है। और शाओ जो कि येन को बताता है ग्रैंडफादर ने तुम्हारे लिए काफी सारी ब्लाइंड डेट को फिक्स किया है। वही येन उसे कहता है आखिर मुझसे बिना पूछे वो ऐसा कैसा कर सकते हैं, मैं तो किसी भी ब्लाइंड डेट में नहीं जाने वाला। पर चाओ जो उससे कहता है जरा सोच कर देखो, ग्रैंडफादर तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम शादी ना कर लो। और तो और वो उसे ये भी बताता है यार हमें तो ये भी नहीं पता कि लास्ट टाइम तुम लड़की के करीब कब गए थे। अब ये नहीं, यहाँ पर उसे बताता है कि दरअसल आज ही दोपहर में मैं एक लड़की के करीब हुआ था। चाओ से पूछता है कि आखिर तुम उससे कितने करीब गए थे, जहाँ पर वो उसे बताता है कि दरअसल मैं उसे किस किया था। और वो उसे कहता है कि दरअसल ये सब तो सिर्फ एक्सीडेंटली हुआ था ना, तुमने जानबूझकर थोड़ी किया। वही हमें दिखाया जाता है केनियन को जो कि अपने दोस्तों के साथ एक जगह पर बैठकर डिनर कर रही थी। यहाँ पर केनियन जो कि अपने दोस्तों के आज भी जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ वह सारी बातें उन्हें बताती है। वो उसे कहती कि दरअसल ये सब एक सपने की तरह है और प्लीज मुझे कोई उठा दो। और यहाँ पर उसके ऊपर अचानक से कोई पानी फेंक देता है। हमें पता चलता है कि दरअसल छत पर एक जो लड़की थी जो इसने काफी बुरी तरीके से दारू पी थी और उसने उसके ऊपर पानी फेंक दिया था। वहीं इस लड़की की दोस्त नीचे आती है और ये इनके लिए इस सब के लिए माफी मांगती है, लेकिन इनकी दोस्त उन्हें वापस से भेजकर इनको बताती कि दरअसल क्या तुम्हें पता है वह लड़की इतनी ज्यादा परेशान क्यों थी। दरअसल उसकी दोस्त उनकी प्रोफेसर के बारे में उसे बताती है। उसे बताता है कि दरअसल उसका प्रोफेसर भी किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखते और सारी लड़कियां उसके प्रोफेसर पर मरती हैं। यहाँ पर केनियन की दोस्त से भी बात बताती कि दरअसल प्रोफेसर को कभी भी किसी लड़की का नाम याद नहीं रहता और बल्कि वे तो उन्हें आईडी नंबर से ही याद रखते हैं। और तो और साथ भी जब भी कोई नई स्टूडेंट आती है वह 2 या 3 दिन से ज्यादा उनके पास नहीं टिक पाती।
हमें पता चलता है ये जो कि इनका प्रोफेसर होता है, जो हमारा मेन लीड है। वहीं ये इनका जो दोस्त था वह ये इनकी कंपनी में एक एम्प्लॉय था। हमें पता चलता है कि दरअसल ये जिसे ये बात पता नहीं थी कि दरअसल वो जिस लड़की के बारे में बात कर रही है वह उसी लड़के से मिली थी दोपहर में। वहीं रात में सोने से पहले ये नेन जो कि अपनी सोशल मीडिया आईडी पर एक पोस्ट कर दिया है। उसे कहते कि अगर किसी ने एक हैंडसम मैन को उसकी डॉग की वाव के साथ देखा है तो प्लीज उसके बारे में उसे जरूर बताएं। वहीं सुबह होने पर की नेन जो अपनी पोस्ट की कमेंट को पढ़ती है उसमें वहां पर लिखा था कि दरअसल ऐसा लड़का जो कि उसे चुनवनी यूनिवर्सिटी में मिल सकता है। वहीं की नेन जो कि उस यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती है। रास्ते में जाते समय वह एक लड़की से मिलती है जो कि छुप कर किसी की फोटोज को क्लिक कर रही थी, यानी खींच रही थी। इंडियन उसे पूछती कि आखिर तुम किसकी फोटोज ले रही है, क्या उसने वहां पर किसी हैंडसम लड़की को देखा है जिसके पास एक डॉग भी है। वह लड़की समझ चुकी थी कि आखिर वह किसके बारे में बात कर रही है। लड़की उससे कहती है कि क्या कुछ हुआ है और उनके बीच में, जहां पर केनियन जो उसे बताती कि हाँ बस एक किस हुई है। ये बात जानकर वह लड़की हैरान हो चुकी थी। पर तभी यहाँ पर एक गार्ड्स आ जाते हैं और उस कैमरे वाली लड़की को पकड़ने के लिए आए हुए थे। पर जो लड़की थी वह चुपके से अपना मेमोरी कार्ड केनियन के बैग में डाल देती है। और तो और वह उसे ये भी कहती है कि दरअसल वह जिसे ढूंढ रही है वह आर्किटेक्चर क्लास में मिल सकता है और इसके लिए उसे बस फर्स्ट फ्लोर में जाना होगा। और केनियन जो कि जैसा उसने कहा था वो वहां पर पहुंच जाती है और वह जब वहां पर एन को देखती है वो उसे हाई करती है। पर यहाँ पर एन उसके हाई को इग्नोर कर देता है और केनियन को यहाँ पर उसकी दोस्त भी मिल चुकी थी। दरअसल वो उसकी दोस्त के साथ पर भी बैठी हुई थी। केनियन जो कि क्लास में बैठी हुई एन को ड्रॉ कर रही थी। वहीं एन जो कि उन्हें एक बॉक्स के बारे में बताता है और वह एन को भी देख लेता है जो कि उसे ड्रॉ कर रही थी। वो उसे पूछता है आखिर यहाँ पर क्या कर रही है, जहाँ पर उसे बताती कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रही। एन क्लास के बाद उसे मिलने के लिए कहता है और तो और वह उसे क्लास में जितने भी लोग थे उन सारे लोगों को इस बॉक्स को सॉल्व करने के लिए कहता है। तभी उसे एक टीचर ने पीछे बुला लिया था। येन जो वापस लौटता है तो उसे देखता है कि दरअसल येन ने उस बॉक्स को ओपन कर लिया था। इसे देखकर वह उसे ऑफिस में बुलाता है क्योंकि वह हैरान हो चुका था। ऑफिस में आने के बाद येन की नोटबुक्स को देखता है जिस पे कुछ भी नोट्स नहीं थे बल्कि उसने तो उसकी ड्राइंग बनाई हुई थी। येन उसे कहती है कि दरअसल उसका कोई भी गलत बात है इरादा नहीं था। येन उसे उसकी ड्राइंग को वापस कर देता है और येन जो कि अपने बैग में से उस मेमोरी कार्ड को निकालती है जिससे कि उस लड़की ने दी थी। येन उसे अपने कंप्यूटर में लगाकर देखता है तो उसे उसके अंदर उसकी फोटोज मिलती है और इसे देख कर केनियन जो उसे कहती है कि दरअसल ये तो काफी अच्छी फोटोज हैं। फिर वो उसे कहती है कि दरअसल मैंने ये सारी फोटोज मैंने खुद ने क्लिक नहीं करी है। पर ये जो उससे पूछने लगता है कि दरअसल तुमने उस बॉक्स को कैसे खोला। दरअसल उसे खोलने के सिर्फ 3 ही तरीके थे पर उसने तो किसी तीसरे चौथे तरीके से उसे खोला था और वह उस बॉक्स को एक बार फिर से खोल देती है उसी के सामने। अब यहाँ पर केनियन इनको बताते कि दरअसल मेरे डैड जो कि एक पेशे से आर्किटेक्चर थे और मैंने बचपन में से ऐसे कई सारे बॉक्सेस को ओपन किया है। वहीं एन यहाँ पर उसे अपना असिस्टेंट बना लेता है। दरअसल उसे बॉक्स ओपन किया था तो उससे इम्प्रेस हो चुका था। एन उसे कार्ड देकर उसे उसकी फोटोज लगाने के लिए दे देता है और इससे यहाँ पर केनियन काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वहीं ये सारी बातें केनियन ड्रॉ कर लेती है अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने मांगा के लिए। केनियन जो अपने घर आती है वह अपने ऑफिस फ्रेंड से भी मिलती है जो कि केनियन से को बताती है कि कैसे उसने उसे ढूंढा ही नहीं बल्कि उसकी असिस्टेंट भी बन गई जिसके बारे में वो बात कर रही थी। इससे उसकी दोस्त अब काफी ज्यादा हैरान और इम्प्रेस थी। वहीं उसकी दोस्त को वहां पर काफी सारी ड्राइंग्स मिलती है और इसे देखकर वह काफी ज्यादा खुश थी। उन ड्राइंग्स को देखकर ये ड्राइंग्स काफी ज्यादा अच्छी थी। केनियन उसे बताती कि दरअसल शायद वहां पर कोई नई लड़की आई है जिसने उन ड्राइंग को बनाया है। उसकी दोस्त उसे कहती कि आखिर वह ऐसे कैसे कह सकती है कि वह लड़की ने ही उसे ड्रॉ किया है। अब केनियन उसकी रूम में रखी हुई सारी चीजों को उसे दिखाती है जिसमें पिंक कलर काफी ज्यादा हाईलाइट था। वहीं शाओ हम देखते हैं शाओ को जो ये इनसे कहता है उसने हाल ही में सुना है कि शायद किसी ने बॉक्स ओपन किया था ये वाला और जिसने ओपन किया था उसने उसे अपना असिस्टेंट बना लिया। उसे कहता है कि अगर तुम्हें सच में असिस्टेंट को निकालना होता है तो तुम उन्हें रखती क्यों हो। और यहाँ पर ये उसे बताता है कि दरअसल उसे केनियन का काम काफी अच्छा लगा इसलिए उसने उसे काम पे रख लिया है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है, हम देखते हैं केनियन को जो कि इनके साथ में थी। वही इनको उसके शेड्यूल के बारे में बता रही होती है। वहीं ये जो कि केनियन को कुछ कह पाता कि तभी उसे उसका नाम याद नहीं आता, उसे उसका नाम पता नहीं था। अब केनियन इससे पहले उसे उसका नाम बताती पर ये उसे उसके आईडी नंबर के बोलने के लिए कहता है। फिर वो उसके आईडी नंबर से ही उसका नाम बुलाता है, वो उसे काम देता है और उसे कहता है तुम्हें 7 दिन तक ऐसे ही काम करना होगा। केनियन उसे पूछती है कि 7 दिन तक क्यों। ये उसे बताता है कि दरअसल वह 7 दिन से ज्यादा किसी को भी काम पर नहीं रखता। केनियन उसे पूछती कि आखिर वह आईडी नंबर से क्यों पुकारता है, वह लोगों को उनके नाम से भी पुकार सकता है ना। पर ये उसे कहता है कि दरअसल उसके लिए दोनों ही बराबर है। और केनियन जो कि अलग अलग नाम लेकर कहती है वो उसे कहती है कि ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। ये अचानक से उसे करीब चला जाता है। वही दूर से जो एक लड़की थी कैमरामैन लेकर वो उनकी फोटोज को क्लिक करती है। ये केनियन से उसे उसका नाम पूछता है पर वह लड़की उसे कहती कि मैं आपसे तुम्हें फाइट ही कहूंगा। वहीं ये जब जा रहा होता है वो जो लड़की वापस है उसकी फोटोज को क्लिक कर लेती है
और तभी अचानक से वहाँ पर शाओ आ जाता है और येन भी वहाँ पर आ जाती है और हमें पता चलता है कि दरअसल वो लड़की कोई और नहीं बल्कि येन की ही कजन थी। दरअसल उसने एक फैन क्लब बनाया था अपने भाई का, जहाँ पर येन की फोटोज को बेचा करती थी पैसे कमाने के लिए। उसे काफी ज्यादा फायदा हुआ करता था और येन को ये बात पता चलती कि दरअसल केनियन ने उसकी कजन को बता दिया था कि कैसे उन दोनों के बीच किस हुई थी। वहीं केनियन जो कि क्लासरूम में बैठी हुई इंटरनेट पर दूसरों को नाम रखने के तरीके, नाम याद कराने के तरीके के टिप्स को देख रही थी। वहीं हम देखते केनियन को जो कि टेबल के नीचे बैठकर, जहां पर येन जो लेक्चर दे रहा था वो उसके नीचे बैठी हुई थी, वह कुछ नोट के जरिए अपना नाम उसे दिखा रही थी। येन जो अपना पेन नीचे गिरा कर केनियन के काफी ज्यादा करीब आ जाता है, वो उससे किस करता है। तभी केनियन जिसकी आंख अचानक से खुल जाती है, हमें पता चलता है वो सपना देख रही होती है। वही हम देखते हैं येन जो अपने कजन से कह रहा था कि दरअसल उसे केनियन से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उसके बैग में मेमोरी कार्ड उसी ने डाला था और उसने उसे गलत समझा था। उसकी कजन उसे मना करती है पर येन जो उसे कैमरे की धमकी देता है कि वो उसे कैमरे को वापस नहीं करेगा, तो वो इसके लिए मान जाती है और येन जो कि उस कैमरे की सारी फोटोज को देखता है जहाँ पर केनियन की फोटोज को देखता है। और तभी जो एक लड़का था पीछे से आकर उस फोटोज को देखकर उसे पूछता है कि आखिर वो लड़की कौन है, जहाँ पर येन उसे कहता है कि दरअसल ये केनियन है। और हमें बताया जाता है, हम देखते हैं केनियन को जो क्लासरूम में थी, यहाँ पर वह एकदम सपने की तरह ही येन की टेबल के नीचे बैठ जाती है उसी टिप्स की तरह नोट्स को लेकर। पर जैसे ही यहाँ पर येन वहाँ पर आता है, वह केनियन से उसे पूछता है कि आखिर वह यहाँ पर क्या कर रही है। उसे बोलती है कि दरअसल उसे लगा कि भूकंप आ गया इसलिए वह यहाँ पर बैठी हुई है, वह बचने की कोशिश कर रही थी। येन उसे वहां से निकालता है और सीट में जाकर बैठने के लिए कहता है। वहीं केनियन जिसने डिसीजन ले चुका था कि वह इन 7 दिनों में कैसे भी करके येन के मुंह से अपने नाम को बुलवा कर ही रहेगी, और इसके बाद वह अपनी टी शर्ट में भी और कॉफी पर, खाने पर, हर जगह पर अपने नाम लिख देती है। वो उसके कंप्यूटर के वॉलपेपर को भी चेंज कर लेती है और उसमें भी अपना नाम लिख देती है। पर येन जो कि उसके झांसे में नहीं आता, वह हर चीज को इग्नोर कर रहा था और उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता। पर केनियन जो कि हार बिल्कुल भी नहीं मानती। अब जैसे ही येन उसे 5 बोलता है, वह उसे हाँ बोलती है। येन उसे कहता है कि दरअसल मेल बॉक्स में एक पैकेजेस है, जाओ उसे जाकर लेके आओ। वहीं दूसरे दिन जब केनियन वापस आती है, उसे पता चलता है कि दरअसल येन जो कि काम से बाहर गया हुआ है, पर वो उसके लिए काफी सारा काम छोड़कर गया हुआ है जो उसे करना होगा। वहीं केनियन के पास येन की कजन जाती है, वो उसे माफी मांगती है उस मेमोरी कार्ड के लिए। वहीं केनियन जिसे ये पता चलता है कि दरअसल ये लड़की कोई और नहीं बल्कि येन की कजन थी। वहीं केनियन जो कि उससे कई सारी बातें करती है, उसे कहती है कि वह येन को आखिर कैसे अपना नाम याद करा सकती है, पर वह उसे साफ मना कर देती है इसे में हेल्प करने के लिए। अब येन उसे उसकी मेमोरी कार्ड दिखाती है और वो उससे बोलती है कि वह उसे ब्लैकमेल करती है और मजबूरी में आकर येन की कजन को उसकी बात माननी पड़ती है। लेकिन येन बदले में उसे उसके मेमोरी कार्ड को उसे वापस दे देती है और इसके बाद काम करते समय येन को 6 दिन बीत चुके थे। उसके पास केवल एक ही दिन बचा हुआ था अपने चैलेंज को पूरा करने के लिए। पर जब येन वापस आता है अपने ऑफिस में, वह हर जगह पर येन की तारीफ सुन रहा था। एम्प्लॉयज और बाकी सारा स्टाफ भी बस येन के नाम ही भजा करते थे, वे उसकी तारीफ कर रहे थे। वहीं एक लड़का येन से जाकर कहता है कि केनियन कितनी ज्यादा मेहनती लड़की है। ऑफिस में आने के बाद वह उस प्रोजेक्ट को भी देखता है जिसे कि केनियन ने काम किया था। केनियन ने उस प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट कर दिया था और येन केनियन की दोस्त से असिस्टेंट केनियन के बारे में पूछता है, पर इस बार भी वो उसका नाम नहीं लेता। वो उससे पूछता है कि कौन सी असिस्टेंट, उसका नाम क्या है। पर येन जो कि इस बार भी केनियन का नाम नहीं लेता और खुद ही उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। इसके बाद येन जो कि बारिश में जाता हुआ वह केनियन को देखता है, वो उसे उसका अम्ब्रेला बंद करके उसके अम्ब्रेला में आने के लिए भी कहता है। पता भी एक अचानक से कार वहां से निकलती है और पूरा पानी इनके ऊपर गिरने ही वाला था कि तभी येन जो कि अम्ब्रेला को आगे कर देता है और वे लोग बच जाते हैं। कि तभी जो एक दूसरी गाड़ी आ चुकी थी और इस बार वे लोग बच नहीं पाते। इस बार पानी उनके ऊपर आ जाता है। वहीं भीग कर दोनों ही ऑफिस आते हैं और सारे डोर्स लॉक थे, बस येन का ही ओपन था। येन जो कि उसे कुछ कपड़े देता है और बाहर चला जाता है क्योंकि वो गीले हो चुके थे उसके कपड़े। वहीं येन जिसने कपड़े चेंज कर लिए थे और येन भी उसके बाद कपड़े चेंज करने के लिए जाता है कि तभी येन आंखें बंद करके येन को इमेजिनेशन करती है। तभी अचानक से येन वापस आ जाता है बाहर और येन जो कि अपने हाथ को दूर करती हुई येन उसके काफी ज्यादा करीब जाता है। वो उससे पूछता है आखिर वो उसके पास क्यों आई है, और येन जहाँ पर उसे बताती है कि दरअसल क्योंकि मुझे काफी ज्यादा पसंद करती हूँ तुम्हें। और येन जो कि उसे जॉब से निकाल देता है ये बात सुनकर। वो उसे कहता है वो कभी भी ऐसे लोगों को काम पर नहीं रख सकता जो कि उसकी तरह सोचते हैं। कि येन जिसे इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह येन के करीब जाकर उसे कहती है इसमें आखिर गलत क्या है, मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, इसमें कौन सी गलती हुई। और तभी अचानक से वह येन के काफी ज्यादा करीब आ चुकी थी कि तभी वहाँ पर येन के ग्रैंडफादर आ चुके थे। वो यहाँ पर आकर उसके ब्लाइंड डेट के बारे में पूछते हैं कि वह गया था कि नहीं, क्या उसने कोई गर्लफ्रेंड बनाई है कि नहीं,
ही, जहाँ पर ये केनियन की तरफ इशारा करता है, जहाँ पर केनियन हैरान हो चुकी थी, ये सब क्या बातें कर रहा है। ये इनके ग्रैंडफादर ये इनसे उसका नाम पूछते हैं और मजबूरी में आकर ये इनको ना चाहते हुए भी केनियन का नाम लेना पड़ता है। और ये बात सुनकर केनियन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वही इनके पास जाकर उसे गले लगाने वाली थी कि तब ये उसके सिर पर हाथ रखकर उसे रोक लेता है। वही येन और केनियन को साथ में देखकर येन के ग्रैंडफादर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वह यही तो चाहते थे। सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर केनियन जो कि अपनी कॉमिक्स को आगे की बातें में लिखती है और उसे अपने दोस्त को भी दिखाती है, पर उसकी दोस्त को वो कॉमिक्स ज्यादा खास पसंद नहीं आती। वो उसे बताती है उसकी कॉमिक्स में अभी भी रोमांस की काफी ज्यादा कमी है, वो झलकता नहीं है। जहाँ पर केनियन अपनी दोस्त को बताती कि आखिर रोमांस उसकी जिंदगी में तो अभी है ही नहीं, इसलिए वह लिख नहीं पा रही है। पर केनियन की दोस्त उसे गलमांगा फैन क्लब के बारे में बताती है और उसे वहां पर जाने के लिए कहती है। केनियन जो कि वहां पर जाती है और जहां पर जाकर केनियन को 3 लड़कियां नजर आती है जो कि मांगा के बारे में, रोमांस के बारे में, जिन्हें काफी सारी बातें पता थी। ये तीनों लड़कियां जो कि यहाँ पर उसे इस बारे में काफी कुछ बताती हैं और यहाँ पर एक लड़की के बारे में भी उसे बताती हैं कि कैसे वो लड़का उन सबका सीनियर है, उनका सीनियर भी वहां पर आ चुका था और यहाँ पर जो सीनियर था वो पार्ट टाइम जॉब किया करता था। लियन यहाँ पर उसे कई सारे क्वेश्चन करती है, आखिर वह कैसे अच्छी कॉमिक राइटर बन सकती है, कैसे उसकी कॉमिक्स रोमांटिक रहे। केन यहाँ पर उससे ही उल्टा ही उससे बातें करता है, उसे कहता है कि आखिर वह ऐसे काम करेगी तो वह कैसे काम करेगी, उसे काम छोड़ देना चाहिए। और इस बात से केनियन को काफी ज्यादा बुरा लगता है, वह निराश हो जाती है, वो वहां से चुपचाप से उठकर चली जाती है। और इसके बाद क्लास में केनियन येन को काफी ज्यादा नाराज होते हुए देखती है। वो उसे कहता है टैलेंट्स का होना काफी ज्यादा जरूरी है। और रात का समय जब केनियन सुपर मार्केट में जाती है तब लूडस बॉक्स को लेने की कोशिश कर रही थी जो कि लास्ट बचा हुआ था, पर तभी वहां पर अचानक से दूसरी तरफ से उसी टाइम पर एक दूसरा लड़का उस पर हाथ रखता है। फिर केनियन जो कि उस लूडस को उससे छीन लेती है। वह उस लड़के से कहती है कि अब तुम मुझे देखने नहीं चाहिए दोबारा से, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, तुम मुझसे दूर रहो। वहीं केनियन जो घर जा रही होती है वह गेट खोलने के लिए चाबी निकालती है, वहां पर वह लड़का भी आ चुका था और उन्हें पता चलता है कि दरअसल ये दोनों ही रूममेट्स थे। केनियन जो कि बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी, ये सब क्या चल रहा है। उसे लग रहा था कि शायद वह एक लड़की उसका रूममेट होगी। कि उसे कहता है वो लड़का कि मैं जल्दी चला जाऊंगा यहाँ से, पर वह जैसे केनियन को देखता है कि वो नूडल्स खा रही थी, वो उसे कहता है कि उसके पास तो पैसे नहीं है। अब केनियन उसे आधा नूडल्स दे देती है। वो उसे कहती है कि दरअसल उसे जाने की जरूरत नहीं है, वो भी यहाँ पर रह सकता है, बस वो उसकी हेल्प करे यहाँ पर रहने के लिए, उसकी कॉमिक्स लिखने के लिए। अब धीरे धीरे वो लड़का उसकी हेल्प करता है कॉमिक लिखने में। वो उसे कहता है कि दरअसल उसे इस कॉमिक्स को अच्छा बनाने के लिए इसमें रोमांस को भी ऐड करने की जरूरत है और इसके लिए उसे स्टोरी का मेन लीड बनना होगा। वो लड़का उसे कहता है हम इसे क्या कहेंगे। वो उसे कहता है कि वह उसे उसकी मेन लीड में ले सकती है, इस तरीके से वो उसके करीब आएगा और रोमांस में ऐड करेगा। केनियन ऐसा ही करती है, पर ये जो कि उसे इग्नोर करता हुआ आगे चला जाता है, बिल्कुल भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता। पर केनियन बार बार उसके सामने जाती है, वो उसे कई बार बातें करने की कोशिश करती है, पर ये जो कि उसे सबसे फेवरेट चीज के बारे में सोचने के लिए कहता है। अब केनियन को यहाँ पर फ्राइड चिकन काफी ज्यादा पसंद था, उसे वही बारे में सोच पाती है। वही केनियन जो कि लाइब्रेरी में ये इनको ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी उसे रोकने के लिए, पर उसके पैर में स्ट्रेच हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। ये जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर इसी बीच उसे भी चोट लग चुकी थी। और इसके बाद ये जो कि केनियन को फ्राइड चिकन लाने के लिए कह देता है। वहीं केनियन जो कि फ्राइड चिकन लाती है तो केनियन को यहाँ पर येन की पुरानी असिस्टेंट रोक लेती हैं। वे लोग यहाँ पर उसे बुली करने के लिए आई हुई थी। वो उसे कहता है कि दरअसल तुम इतने दिनों तक येन के साथ पर कैसे काम कर सकती हो। पर केनियन यहाँ पर उनको काफी बुरी तरीके से डराती हुई एक डंडे को उठाती है और उसे देखकर सब लोग डर जाती हैं। वो उसे कहती हैं, वो तो केवल यहाँ पर सिर्फ उससे क्वेश्चन कर रही थी, पूछ रही थी, और सारे लोग उसे अपनी स्टोरी के बारे में बताती हैं। और तो और केनियन को सबको फ्राइड चिकन खाने के लिए भी देती है। वही ये सारी बातें इनको पता चलती कि जो पुरानी असिस्टेंट ने केनियन को रोककर उसे क्वेश्चन किया था, अब उसे उसकी फिक्र होना शुरू हो चुकी थी। पर जब वो जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि सारी चीजें अंडर कंट्रोल थी। वो सारी लड़कियों को वहां से जाने के लिए कह देता है, वही केनियन को अपने साथ में ले जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं येन को जो कि उसके कजन के साथ में था। यहाँ पर वह उसे येन को बताती कि केनियन दरअसल चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी की कोई स्टूडेंट नहीं है, बल्कि वह यहाँ पर ऐसे ही आती है। और केनियन को ये बात सुन लेती है और उसे यहाँ पर लग रहा था कि शायद येन जो कि उसे यूनिवर्सिटी आने नहीं देगा और उसे निकाल भी देगा। और वह चुपचाप से वहां से जाने लगती है, जो अपने मन में कह रही थी कि दरअसल ये जो कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे झूठ कहा, दरअसल ये सारी चीजें। तो उसने एक लेटर में येन के लिए सारी बातें लिखी हुई थी और अपना कार्ड भी उसने वहां पर रख दिया था। और केनियन को उसके ऑफिस से फोन कॉल आती है, उसे यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट सबमिट करने थे, ये उसका काम था। और ये सारी बातें उसकी दोस्त उसे बताती है। और केनियन जो कि बारिश में भीगती हुई जा ही रही होती है, वहीं बारिश होता हुआ देखकर येन जो कि अम्ब्रेला लेकर निकल चुका था बाहर। घर पहुंचकर यहाँ पर केनियन जो कि अपना काम करना
करना शुरू कर देती है अपने प्रोजेक्ट पर। वह काफी ज्यादा भीगी हुई थी, पर यहाँ पर बिल्कुल भी आराम नहीं करती और रात तक लगातार काम करती है ताकि वह अपने प्रोजेक्ट को टाइम से कंप्लीट कर पाए। वहीं सुबह होने पर जब वह ब्रेकफास्ट बना ही रही होती कि तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और के वो जो लड़का था उसका रूममेट वो उसे देखता है तो उसे काफी ज्यादा बुखार है। यहाँ पर उसका देखभाल रखता है, पर किनियन को यहाँ पर अभी भी अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात ही कर रही थी और उसे वो उस प्रोजेक्ट को जल्दी टाइम पे कंप्लीट करना था। वही हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ येन जो उसे लगातार कॉल किए जा रहा था, उसे उसकी फिक्र थी। किनियन की रिंगटोन फोन बजती है पर वो उसे अटेंड नहीं कर पाती। किनियन जो कि बुखार में होने के बाद भी अपने काम को कंप्लीट करती है और यहाँ पर उसका क्लासरूम के भी उसकी हेल्प करता है। वहीं येन के पास उसकी पुरानी असिस्टेंट वापस जाती है और वह येन से क्वेश्चन करती है आखिर मुझे किनियन ने भेजा यहाँ पर। दरअसल उसने जॉब छोड़ दी है और इसके बाद येन को ये बात पता चलती है कि दरअसल जिस पेन ड्राइव की हेल्प से उनको प्रेजेंटेशन को देनी थी वो पेन ड्राइव वापस से करप्ट हो चुकी है। और इसके बाद वो वापस से किनियन को कॉल करता है इस सिचुएशन में, जहाँ पर किनियन इस बार फोन कॉल को उठा लेती है। वो उन्हें बताती है कि दरअसल उसके पास उस फाइल का हाफ बैकअप है और वह जल्दी कंप्लीट करने वाली है, इसलिए वह उस काम को करना शुरू कर देती है। उसका क्लासरूम के उससे कहता है कि मुझे भी कोई काम आ चुका है, इसलिए मैं अब तुम्हारी यहाँ पर हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। वहीं किनियन जो कि काम कंप्लीट करके फाइल येन को ऑफिस देने के लिए जा ही रही होती है, उसे पेन ड्राइव देकर वापस जा ही रही होती कि तभी अचानक से बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। वहीं जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि वह हॉस्पिटल में थी क्योंकि वह बेहोश होकर नीचे गिर चुकी थी और येन उसके सामने ही बैठा हुआ था। वह येन से उसे कहती कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो मीटिंग थी ना, तुम्हें मीटिंग में होना चाहिए था। पर येन यहाँ पर उसे कहता है कि दरअसल मेरी मीटिंग तो पोस्टपोन हो चुकी है और किनियन को उसे पुरानी असिस्टेंट का कॉल आता है। उसे बता दी कि दरअसल यहाँ पर येन ने अपनी आज की मीटिंग को कैंसिल कर दी है और इससे किनियन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वह येन से माफी मांगती है, उसे लग रहा था कि ये सब उसके कारण हुआ, पर येन उसे कहता है कि दरअसल उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये सारी बातें ये सब चीज उसने अपनी मर्जी से किया है तो उसे यहाँ पर बुरा मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वे दोनों ही बस स्टॉप पर पहुंच जाते हैं। बस स्टॉप में पहुंचकर येन को देखकर वहां पर वापस से किनियन की जो हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो चुकी थी और इस बार किनियन जब आंखें बंद करती है तो उसे यहाँ पर येन ही नजर आता है जो कि उसे किस कर रहा था, पर येन से वह कुछ भी नहीं कह पाती। पर यहाँ पर किनियन का हाथ पकड़कर बस में चढ़ जाता है और यहाँ पर जब अचानक से ब्रेक लगता है किनियन येन के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाती है। तभी किनियन येन से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और पूरी की पूरी बस में जितने भी लोग बैठे हुए थे वे लोग बस उसे देखते ही रह जाते हैं उन दोनों को। जहाँ पर किनियन का जो एक दोस्त था वह उसे देखे जा रहा था, वह येन की कंपनी में ही काम किया करता था। येन यहाँ पर किनियन से कहता है कि प्यार का इजहार तुम्हें पब्लिक में करने की जरूरत नहीं है। तभी येन उसे कहता है कि वह नेक्स्ट स्टॉप में उतर जाएगा। वहीं बस वाला उन्हें अनाउंस करके बताता है कि दरअसल बस नेक्स्ट स्टॉप में नहीं रुकने वाली और जिसे भी अपना लव कॉन्फ्रेंस करना है वह उसके पास 20 मिनट से वह कर सकता है। इसलिए येन किनियन को लेकर साइड में चला जाता है। येन किनियन से पूछता है कि क्या उसे प्यार कब हुआ, उसे बताती कि उसे अभी अभी उससे प्यार हुआ। पर येन उसे कहता है कि मुझे प्यार में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और सारे लोगों को इससे काफी ज्यादा बुरा और लगता है, वे लोग हर्ट होते हैं। वो उसे कहता है कि उसे यहाँ पर हाँ में जवाब देना चाहिए था, पर तभी बस में एक झटका लगता है और इससे किनियन का फोन नीचे गिर जाता है और यहाँ पर येन उसे उठाकर उसे किनियन की पॉकेट में रख देता है। वहीं बस स्टॉप आते ही येन उस बस से उतर जाता है। तो गाइस क्या लगता है आपको, क्या होगा इनकी लव स्टोरी का? क्या लोग वापस से कभी मिल पाएंगे या फिर यहाँ पर ही इनकी लव स्टोरी का एंड हो जाएगा? तो गाइस ये सारी सिचुएशन, ये सारी कहानी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लग रही हो। गाइस ये इस कहानी का फर्स्ट पार्ट था, बहुत ही जल्द मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को इस चैनल में अपलोड करूंगा, जिसका लिंक अभी आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इसके नेक्स्ट पार्ट को देख सकते हो। सो गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।